प्रश्न 1, किस देश में चप्पल नहीं पहने जाते हैं? अ. नेपाल, बी. तमिलनाडु, सी. रूस, डी. पाकिस्तान। आपका सही उत्तर बी. अंडमान नाम का ये गांव तमिलनाडु में मौजूद है, जो राजधानी चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एक भी शख्स आपको चप्पल जूते पहने नजर नहीं आएगा। प्रश्न 2, फैशन का शुरुआत कौन सा देश में हुआ था? अ. दुबई से, बी. पेरिस, सी. पंजाब, डी. न्यूजीलैंड। आपका सही उत्तर बी. अगर किसी फैशन लिस्ट में पेरिस का नाम ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन स्ट्रीट कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया में फैशन की शुरुआत इसी देश से हुई थी। प्रश्न 3, ऐसा कौन सा देश है जहां 12 महीने बारिश होती है? अ. नेपाल, बी. चीन, सी. भारत, डी. पाकिस्तान। आपका सही उत्तर सी. कगुम्बे कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है। ये भारत के वेस्टर्न घाट पर स्थित है। यहाँ पर साल में एवरेज 7691 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ चारों ओर हरियाली की हरी चादर दिखाई देती है। प्रश्न 4, वह कौन सा देश है जहां बारिश नहीं होती? अ. रेगिस्तान, बी. अलहुतै, सी. न्यूजीलैंड, डी. अमेरिका। आपका सही उत्तर भी ऐसा नहीं है कि यह जगह कोई रेगिस्तान है, बल्कि यह एक गांव है जहां लोग रहते हैं। इस गांव का नाम अलहुतैब है, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक के निदेशालय के हरज क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 5, पहिए का आविष्कार कब और किसने किया? अ. रूस में, बी. चीन में, सी. इराक में, डी. अमेरिका में। आपका सही उत्तर सी. आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकार मानते हैं कि लकड़ी के पहिए का आविष्कार ईसा से 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया गया था। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। दुनिया भर के स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। प्रश्न 6, रावण की अंतिम इच्छा क्या थी? अब कोई इच्छा नहीं था, बी. एक ऐसी सीढ़ी बनाए, सी. कोई परेशानी न हो, डी. सीधे मोक्ष। आपका सही उत्तर बी. रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह ये चाहता था कि सोने में हमेशा सुगंध रहे, ताकि वह जहाँ भी लगाया या पहना जाए वह स्थान सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी न हो। प्रश्न 7, रावण को कितने श्राप मिले थे? अ. 3 ऐसे श्राप थे, बी. 2 ऐसे श्राप थे, सी. 7 ऐसे श्राप थे, डी. 6 ऐसे श्राप थे। आपका सही उत्तर डी. लेकिन उसे मिले 6 ऐसे श्राप थे जिसके कारण उसके कुल का नाश हो गया। एक नलकुबेर का रावण को शाप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। प्रश्न 8, रावण के कितने मस्तक थे? अ. 9 सिर, बी. 8 सिर, सी. 10 सिर,
डी 11 सिर। आपका सही उत्तर सी, रावण को 10 मुखिया यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता है और यही कारण है कि उसको दशानन कहा जाता है। साहित्यिक किताबों और रामायण में उनको 10 सिर और 20 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न 9, हनुमान जी का हथियार क्या था? अ त्वचा, बी ऊंचा कद, सी राम के नाम, डी गदा। आपका सही उत्तर डी, हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली हथियार गदा माना जाता है। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी को वामहस्तगदायुक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय वरदान दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। प्रश्न 10, हनुमान जी की स्पीड कितनी थी? अब 800 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 900 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 700 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सही उत्तर सी, हनुमान जी 700 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ रहे थे और द्रोणगिरी पर्वत को उठा रहे थे।